दोस्तों, पिछले साल 2024 में बिहार विधानसभा यानी उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में रामगढ़ जो सीट है कैमूर जिला में पड़ता है, वहां से बहुजन समाज पार्टी ने सतीश यादव का अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सतीश यादव महज कुछ वोटों से हार गए। लेकिन अब रामगढ़ में और कैमूर में यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि सतीश यादव आरजेडी में शामिल होंगे और आरजेडी उनको टिकट देगी। तमाम मुद्दे पे ही बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र बसंत जी हैं। नरेंद्र बसंत जी, जब पिछले साल 2024 में उपचुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, रामगढ़ का जो सीट है बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब रामगढ़ में और कैमूर में अफवाह फैलाया जा रहा है कि सतीश यादव आरजेडी में शामिल होंगे और आरजेडी उनको रामगढ़ से प्रत्याशी बनाएगी। असंभव, किसी भी कीमत पर सतीश यादव और पिंटू यादव शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह अफवाह, पहले तो ये देखिए, ये एक अफवाह है और अफवाह इसलिए ये फैलाया जा रहा है क्योंकि सतीश यादव और पिंटू यादव ने जिस तरीके से उपचुनाव में, चाहे आरजेडी हो उसके घटक दल हो, चाहे एनडीए के घटक दल हो, सबके पावर को बीता भर में नापने का काम सतीश यादव और अंबिका यादव ने किया है। और उस ताकत का एहसास, बहुजन समाज पार्टी के जनाधार का एहसास तमाम राजनीतिक पार्टियों को हो चुका है। और यही वजह है कि ये लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि अगर हम कह देंगे कि यादव है सतीश यादव, तो इसको फैलाएंगे र्यूमर की आरजेडी से, चूंकि यादव ज्यादा जुड़ा है, तो ये जाति के नाम पर ही आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो ये इसलिए अफवाह फैलाया जा रहा है ताकि इस अफवाह को फैलाकर और इसका फायदा उठाया जाए और जो वोटर है उनको डाइवर्ट किया जा सके। हम आपको बता देता हूं कि अब जनता जग चुकी है, रामगढ़ के जनता जग चुकी है और जगी है तभी आखिरी राउंड तक जो सतीश यादव थे वो एक नंबर पर थे। आखिरी राउंड में एकदम 2000 वोटों से उनकी हार हुई। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो जीते हुए प्रत्याशी हैं सतीश यादव। आप 1000 के हार को हार आप नहीं कह सकते हैं। यह अलग बात है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया, जो जनाधार दिया, उस जनाधार को कोई नकार नहीं सकता है। और ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी की ताकत कहिए, बहन कुमारी मायावती जी की ताकत कहिए, सतीश यादव, अंबिका यादव की ताकत कहिए, कि देश के और इस बिहार के जो बड़े बड़े अपने आप को आला कमान मानते हैं, हुक्मरान मानते हैं, इन तमाम लोगों को जाकर जनता के बीच में नाक रगड़ना पड़ा और ये कहना पड़ा कि सबको वोट देना, लेकिन सतीश यादव और भाजपा को वोट मत देना। वो लंगड़ी हाथी कह रहे थे, लेकिन उसी लंगड़ी हाथी ने इस बिहार के स्थापित पार्टी आरजेडी को धूल चटाने का काम किया, जिसका गवाह सारे लोग हैं। अच्छा, फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि सतीश यादव आरजेडी में शामिल होगा, आरजेडी उनको टिकट देगी। आखिर ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सरकार में न आए, सतीश यादव विधायक न बने। तो ये लोग कौन हो सकते हैं? एनडीए को हो सकते हैं और इंडी के हो सकते हैं। एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडी जो गठबंधन, इन्हीं दलों के लोगों का इस तरीके से हरकत है कि सतीश यादव जो है आरजेडी में शामिल हो जाएगा। अरे आरजेडी में क्या हुआ अंबिका यादव के साथ? सतीश यादव के जो पिता हैं अंबिका यादव, उनके साथ क्या हुआ? मक्खी की तरह जगदानंद राजपूत के द्वारा निकाल कर फेंक दिया गया। और निकाल कर ये फेंक दिया गया ये कहते हुए कि ये काबिल ही नहीं है, ये राजनीति करने लायक ही नहीं है। लेकिन जिस अंबिका यादव को जगदानंद राजपूत निकाल कर फेंके थे पार्टी से, उसी अंबिका यादव को हराने के लिए तरह तरह के साजिशें करनी पड़ी। और कहा जाता है ना कि जब आपको, सुनील जी, हराने के लिए जब कोशिश नहीं साजिश करनी पड़ जाए तो समझिए कि आप उससे बड़े हैं। और निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ हुआ, इसका गवाही पूरे रामगढ़ की जनता है, बिहार की जनता है कि किस तरीके से वोटों का फेरबदल करके और अंबिका यादव को हराने का काम किया गया। इसका गवाही सारे लोग जानते हैं। और शायद यही वजह है कि अब आरजेडी के चाल को, जगदानंद सिंह के चाल को सारे लोग समझ चुके हैं। और मैं तो देखिए तेजस्वी यादव को दोषी कहूंगा इस मामले में कि जो जगदानंद कह दिए वही आंख मूंद कर तेजस्वी यादव जो है मान लेते हैं। और आज देखिए नुकसान क्या हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? तेजस्वी यादव का। लगातार पार्टी जो है, पार्टी का जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है आरजेडी का, हमको तो लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से आज कांग्रेस की लड़ाई, राहुल गांधी उसके अस्तित्व के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में देखिएगा सुनील जी, बिहार में इसी विधानसभा में अगर ऐसे ही हरकत रहा और जो आला कमान है उसका परिवर्तन अगर नहीं किया गया, तो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने के लिए नहीं, आरजेडी के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम तेजस्वी यादव करेंगे अगर यही हरकत रहा तो। जो लोग इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं, ये अफवाह इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि देखिए
रामगढ़ की जो सीट है पूरे बिहार की हॉट सीट है, और हॉट सीट इसको बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खत्म हो गया, अरे तो बीजेपी का बी टीम है, उन्होंने तो लाकर वोट दिखा दिया ना भाई। तो कम वोटों से हार सतीश यादव जी हारे तो उन्होंने दिखा दिया अपना जनाधार, कर इसमें 1000-2000 से हारे हैं। अभी जो 6 महीने के बाद चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, बम्पर वोटों से सतीश यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं। और ये संकेत मिल गया, क्योंकि देखिए सारे लोग चुनाव में एक्टिव होते हैं, और सतीश यादव को मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों से लगातार तेज गति से उसी तेवर में, उसी अंदाज में लोगों के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख में भाग लेते हैं, और जो समस्या होती है उसको सुनने का काम करते हैं, और जहाँ तक जो उनके हैसियत है जितनी उसके हिसाब से मदद भी करते हैं। और जिस तरीके से लोगों का वो जनाधार जीत रहे हैं, जो विश्वास जीत रहे हैं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेकर तमाम सत्ताधारी पार्टी हों या फिर विपक्षी पार्टियां हैं, ये परेशान है कि भाई किसी तरीके से बसपा को आगे नहीं बढ़ने देना है बिहार में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बसपा को रोकना आपके बस की बात नहीं है। बसपा इकलौती देश की पार्टी है जिस पार्टी में कैडर लोग रहते हैं, जो मर जाएंगे, कट जाएंगे किसी भी कीमत पर, लाखों करोड़ों आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन बसपा को वोट को छोड़कर कहीं दूसरी जगह वोट नहीं करेंगे। असंभव। एनडीए के लिए और इंडी घटक दलों के लिए, सबके लिए बीएसपी सबको पानी पिलाने का काम करेगी, और जितने कम वोटों से हार हुई है सतीश यादव की 25 में, उतने 54 वोटों से, जितने वोटों से हार हुई उसके 54 वोटों से बहुजन समाज पार्टी के सतीश यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं, विधायक बनने जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो रामगढ़ की जनता है सतीश यादव के साथ है, फुल्ली एकदम खुला समर्थन में है। आपने देखा नहीं क्या हुआ कि साड़ी बांटने का प्रयास किया गया, रुपया पैसा बांटने का प्रयास किया गया, जाति का एंगल जो है डालकर कि वो दलित है, यादव, इसको वोट नहीं देना, जीतेगा तो इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ये तमाम अफवाह उड़ाई गई, लेकिन जनता किसी का अफवाह में नहीं आई। और जो सतीश यादव का जो वोटर था वो दमकर वोट किया। ये अलग बात है कि कुछ महज वोटों से हार हुई है, तो वो हार एक लेसन है, और उस लेसन के तौर पर सतीश यादव मुझे लगता है कि लिए हैं, और उसका दिख रहे हैं कि वो हर जगह जा रहे हैं। जितने वोटों से हार हुई है उसके लिए वो घूम रहे हैं, और निश्चित तौर पर 4-5 वोटों से उनकी जीत होगी। और निश्चित तौर बहुजन समाज पार्टी विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल सत्ता के पास में दिखाई दे रही है। और अब देखिएगा जो ये अफवाह फैला रहा है ना, आपको उल्टा इसको देखने को मिलेगा। ये तो सिर्फ अफवाह है, आपको इसके उल्टा सच देखने को मिलेगा कि जो लोग कह रहे हैं कि सतीश यादव बसपा को छोड़कर आरजेडी में शामिल होंगे, वही लोग कहेंगे कि आरजेडी के इतने लोग बसपा में शामिल हो गए उसके भविष्य को देखकर। लेकिन ये कब होगा? जब सतीश यादव चुनाव जीतेंगे तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। रामगढ़ से प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के सतीश यादव। अब ये रामगढ़ में और कैमूर में अब कहा जा रहा है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि सतीश यादव बहुजन समाज पार्टी के छोड़कर आरजेडी में शामिल होंगे, आरजेडी उनको टिकट देगी रामगढ़ से। लेकिन कल ही रात में जो सतीश यादव बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है, ये जगदानंद सिंह के जो 2 बेटे हैं, अजीत कुमार सिंह और सुधाकर सिंह के